लेने जा रहे हैं मोहित का टेस्ट, जिनको भैया स्कूल वालों ने बोला ये बहिरा है, गूंगा है, नालायक है, इडियट है, नॉसेंस है, आप देखते हैं पागल है। तो देखो भैया हमारे मेहनत का फल देखते हैं पढ़ पाते हैं कि नहीं। ये बताओ क्या लिखा है, ये बताओ पहले क्या है, कौन सा अक्षर है? माँ में क्या बना है? ये कौन सी मात्रा है? डरो नहीं, क्या बना है? एक डंडा एक पाई। एक डंडा एक पाई जब लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो, पढ़ के अब आरा खड़ी। मो क्या हो जाएगा? हाँ फिर हाँ नी कहाँ लिखा है? ना में कोई मात्रा लगाया है? न मो ह न क्या हो जाएगा? मोहन। क्या लिखा है? अच्छा ये बताओ क्या लिखा है, आप बताओ। सापे पढ़ो मात्रा। हाँ सौ कहीं होता है, सो हाँ नो सोहन। अरे वाह, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? इसी तरह सबके नाम पढ़ा करो घर में। रामे डंडा कैसे पढ़ेंगे? रा। अरे डंडा लगा है तो क्या पढ़ेंगे? रा। हाँ फिर आप ही कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है? धा। धा पे मात्रा पढ़ो। धा पे कितनी पाई लगी है? एक पाई लगी तो पढ़ो। ध हाँ क्या हो जाएगा? लो पढ़ लिए। राधे राधे। अच्छा बताओ ये बताओ क्या लिखा है? आज सबके नाम पढ़वा रहे हैं। अरे वाह, ये बताओ क्या लिखा है? सबके नाम पढ़ने लगे हैं, बताओ ये पढ़ो। जा में कौन सी मात्रा है? कौन से ऊ की? बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ की मात्रा होगी, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो। ज जा जी जी जू जू क्या पढ़ेंगे? जू और फिर ही। हाँ क्या हो जाएगा? जूही। अरे वाह, अच्छा ये बताओ क्या लिखा है? र है कहीं? ये सा है कहीं? हाँ हाँ क्या हो जाएगा? साखी की सखी। हाँ ठीक है, ये बताओ क्या लिखा है? लापे का कितनी मात्रा है? एक पाई है तो पढ़ो। ल क्या हो जाएगा? ले फिर हाँ हाँ ले खक। आराम से बोला करो, ऐसे अक्षर पढ़ते हो। ये तो ले ख को, ले ख को 3 बार बोलते जाए करो। ले ख को, ले ख को, लेखक। अच्छा ये बताओ हाँ चलो, अब ये पहला पाठ जो भी हमको पढ़ के सुनाए हो, हे जग के स्वामी, ये पूरा पाठ लिख के लाओ साफ साफ। चलो जाओ, इसी तरह रोज हिंदी पढ़वाएंगे तुमसे, ठीक? 20 तक पहाड़ा है। हाँ समझा दे तब पढ़ें। आओ फिर से एक बार टेंस से समझा दें। पढ़ना नहीं किया, बैठना है। देख लो, देखो टेंस पढ़ा रहे, फिर से क्या पढ़ा रहे? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय का मतलब होता है जो बीत गया है, जो चल रहा है और जो आने वाला है। समय 3 ही तो होता है, एक जो बीत गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। तो ये सब किससे पता चलता है? काल से, टेंस से, ठीक है? अब देखो टेंस कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट में आखिरी में क्या होता है? पास्ट में आखिरी में क्या होता है? था।
फ्यूचर में आखिरी में क्या होता है? गागीगे। आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने पार्ट होते हैं? 4। पास्ट के भी कितने पार्ट होते हैं? 4। फ्यूचर के भी कितने पार्ट होते हैं? 4। समझ में आ गया? पहला पार्ट क्या है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है? परफेक्ट। चौथा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आ गया? इंडेफिनिट में क्या होता है? ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे प्लस समय। जब इसके साथ है जुड़ जाएगा तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। जब इसके साथ था जुड़ जाएगा वो पास्ट में चला जाएगा। जब इसके साथ गागीगे जुड़ जाएगा तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। बाकी चारों चीज़ें इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं। ठीक है, अब पहचानना है। तुम लोगों को याद भी करवा दिए, तुमको पूछ रहे हैं। जैसे कि दीदी पढ़ाती थी, दीदी पढ़ाती थी, ये बताओ किस टेंस में जाएगा? इन्होंने बताया प्रेजेंट। आखिरी में क्या है इसमें? थी। तो थी किस में जाएगा? पास्ट। तो क्यों प्रेजेंट बताया? आप ही जस्ट बताया। प्रेजेंट में लास्ट में क्या होता है? और जब थी आया है तो सबसे पहले हमको कौन सा वर्ड देखना है? लास्ट का। कि थी है तो पहले जाएंगे पास्ट के पास। पास्ट में, अब पास्ट में कौन सा पार्ट आया है? आ गया ता, ताती, ते, इंडेफिनिट। तो पहले पास्ट फिर इंडेफिनिट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर हम कहते दीदी पढ़ाती हैं, दीदी पढ़ाती हैं, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? है को। सबसे पहले क्या देखेंगे? है किस में होता है? प्रेजेंट में। फिर आएंगे उसके पीछे, आके क्या आया? ती। ती किस में होता है? इंडेफिनिट में। मार देंगे झापड़, खोल के दिमाग बोलो। हवा हवा नहीं चल रही बात, जो कुछ बातें मन में बोल देते हो। दिमाग ही नहीं लगाना है, खेल बना लिए पढ़ाई को। हाय आएगा तो प्रेजेंट। होते नहीं पीछे जो लोफर टाइप के खड़े होते हैं, उनको कुछ भी बोल देना है। दिमाग नहीं चला रहे, क्या लिखा वो पीछे खड़े हो जाके। वो देखो कहाँ खड़े, वो देखो दिखाई भी नहीं दे रहे, वैसे ही बोल रहे प्रेजेंट। हम ती पूछ रहे तो प्रेजेंट बता रहे हैं। है आया है तो प्रेजेंट, ती आएगा तो इंडेफिनिट। तो ती है में प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताना, जैसे हम कहते दीदी पढ़ा रही थी। आप बताओ पहले ध्यान से, सबसे पहले क्या देखना है? थी किस में होगा? पास्ट। फिर क्या है? रही। रही किस में है? कॉन्टिन्यूअस में। किस में चला गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे कहते दीदी पढ़ा रही होंगी, दीदी पढ़ा रही होंगी। अब बताओ सबसे पहले क्या आया? होंगी। होंगी किस में होगा? फ्यूचर में। फिर क्या आया? रही। रही किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो आ गया समझ में? समझ में आ गया? और इसमें भी रहा रही रहे, लेकिन कहीं इसमें समय दिया है? समय बताया था कि नहीं? समय कितने प्रकार का होता है? 3 होता, वो वाला नहीं। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित समय में क्या होता है कि नाम दिया होता है। बजे टाइम होगा तो टाइम का नाम, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है, ये निश्चित है। और दिन का आ जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीना आ जाए तो महीने का नाम, जनवरी, फरवरी। जब ये नाम होंगे तो वो निश्चित है, और जब नाम ना हो, ठीक है, गिनती वाइज हो, तो वो समझ लो अनिश्चित है। 4 घंटा अनिश्चित, 5 दिन अनिश्चित, 6 महीना अनिश्चित। तो निश्चित अनिश्चित बता दिया था ना, ठीक है। और जब निश्चित होगा उसके लिए सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। बताया था कि नहीं? रिवीजन करवा रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं, तभी बता पा रहे हो। थोड़ा बहुत याद भी किए हो तभी बता पा रहे हो। याद ना करते तो कहीं बता पाते? इसका उसमें घुसेड़ते, उसका इसमें घुसेड़ते। इसीलिए पहले याद करवा देते हैं, ताकि जब कायदे से पढ़ाने बैठे तो सब कुछ अच्छे से आ जाए। अब फिर से बताना, जैसे हम कह दे बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से पहले देखना,
और तब बोला ये नहीं कि हम फर्स्ट आ जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे? है किसमें है? प्रेजेंट में। ध्यान से बताना, मार देंगे झापड़। है किसमें है? प्रेजेंट में। फिर क्या आया? रहा रही, कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इसके साथ साथ क्या है? समय। और समय समझ में आया कि नहीं? है तो प्रेजेंट, रहा रही रहे तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिया है? समय। और समय होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया कि नहीं? अगर इसमें होगा रहा होगा, बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे होता तो क्या हो जाता? होंगे गागीगे, तो हो जाता है इसके साथ फ्यूचर। फिर हो जाता समय के लिए परफेक्ट और रहा रही के लिए कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ बारो टेंस पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? चलो हम बोल रहे हैं, लिखो फटाक से बारो टेंस में, और इनका केवल नाम लिख के लाना है। फिर धीरे धीरे हम वो पहचान बताते जाएंगे, करवाने का वो लिखी है ना। चलो इन लोगों को पढ़ाना है ए एंड द। वॉवेल जानते हो? वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है। ABCD कितनी होती टोटल? 26। कितनी होती हैं? 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26। और 26 में वॉवेल कितने होते हैं? 5। और इन 5 वॉवेल्स को हटा के जितने बचते वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो वॉवेल ए ई आई ओ यू, इनसे जो स्पेलिंग स्टार्ट होंगी उनके साथ हम लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। ए एन को क्या पढ़ते हैं? एन। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं मोहित? एन। और जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के स्पेलिंग स्टार्ट होंगी उनके साथ क्या लगाएंगे? ए। अच्छा ये बताओ, इस पूरे संसार में चंदा मामा कितने हैं? सूरज चाचा कितने हैं? एक। धरती माता कितनी है? ठीक है। और ये बताओ वो जानती हो नदी जहाँ पर सब लोग नहाने जाते हैं, स्नान कराने, गंगा मैया कितनी है? यमुना मैया कितनी है? अच्छा अपना देश इंडिया कितने हैं? एक ही तो है। तो जो पूरे संसार में केवल एक है उसके साथ लगाएंगे द। क्या लगाएंगे? द। समझ में आई बात? और जो बहुत सारी हैं उनके साथ लगाएंगे या तो ए या तो एन। अब ये बताओ हिरन जो है, डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। और हिरन एक होते हैं कि बहुत सारे? जंगल में बहुत सारे होते हैं। तो इसके साथ कहीं दा लगा सकते हैं? नहीं, या तो ए लगाएंगे या तो एन। अच्छा डियर की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या है? डी। डी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। इसीलिए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा? ए। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा बताओ टेबल एक है कि बहुत सारी पूरे संसार में? एक ही है? बहुत सारी है। तुम्हारे घर में ये भी है, मेरे घर में भी है, उनके घर में भी है, उनके घर में भी है। तो बहुत सारी हुई कि एक ही हुई? तो फिर जब टेबल बहुत सारी हैं तो उसके साथ द नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे? ए या फिर एन। अब देखो टेबल का पहला लेटर क्या है? टी। क्या है मोहित? टी। टी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। इसीलिए क्या लगाएंगे इसके साथ? ए। अगर वॉवेल होता तो क्या लगाते? एन। समझ में आया? अच्छा एप्पल। एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए। अच्छा एप्पल एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। इसीलिए क्या लगाएंगे? दा नहीं लगाएंगे। क्या लगेगा? या तो ए या तो एन। एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए। तो ए वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल। और जब वॉवेल होता है उसके साथ क्या लगाते हैं? एन। आ गया समझ में? तो ये वाला नोट करो ऐसे ही। इसके नीचे ए ए ए ए, इनके नीचे अंडरलाइन कर लेना ए एन में। ए एन का समझ में आया? अब ताजमहल कितने हैं? पूरी इंडिया में ताजमहल कितने बने? एक ही तो है। अगर सबके यहाँ होते तो वहाँ आगरा कौन जाता? कोई जाता है आगरा देखने? जब एक ही तभी तो वहाँ जाना पड़ता है देखने। बताओ है कि नहीं? तो जब एक ही है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? द। सूरज कितने हैं? एक। इसीलिए क्या लगाए? द। धरती माता कितनी है? एक। क्या लगाए? द। चंदा मामा कितने हैं? एक। इसीलिए क्या लगाए? द।
आ गया कि नहीं समझ में? चेयर बताओ एक है कि बहुत सारी? बहुत सारी होती है पूरे संसार में। तो चेयर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सी से। क्या से? कहाँ से स्टार्ट होती है? और सी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? इसीलिए क्या लगा है इसके साथ? ए। अच्छा ऑरेंज, ऑरेंज के साथ ए लगाओगी कि एन की दा? पहला लेटर क्या है? ओ वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल के साथ ए लगता है कि एन? तुम तो ए बता रही हो, क्या लेके आएंगे? एन। आ गया कि नहीं आ गया? ये यहाँ करो, ये घर से करके लाना, फटाक से हटो। रानी बिटिया को हमने क्या पढ़ाया है? इनको करके लाना है बाद वाली गिनती। क्या? आफ्टर नंबर। एक के बाद क्या होता है? एक के बाद क्या होता है? 3 के बाद क्या होता है? वेरी गुड। 5 के बाद क्या होता है? वेरी गुड। 6 के बाद क्या होता है? 9 के बाद क्या होता है? 9 के बाद 9 के बाद हाँ 7 के बाद 7 के बाद 12 कहाँ होगा? 7 के बाद पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 7 के बाद क्या पढ़ती हो? 18। और ये दैया रे 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 8। हाँ। और 10 के बाद 10 के बाद हाँ 12 के बाद 11 के बाद 11 के बाद 11 के बाद 10 11 के बाद 9 10 11 12 15 के बाद 16। यही करके लाना है, ठीक? तुम तो रानी बिटिया हो। अच्छा नोट करें, विशेषण बनाओ। निम्न शब्दों से विशेषण बनाओ। विशेषण मतलब विशेषता वाले। अगर नमक हो, नमक तो भैया नाम होता है, और नमक से अगर हम इसका विशेषता बनाना चाहें तो चीज क्या होती है? ज्यादा नमक पड़ने से वो क्या हो जाता है? नमकीन। नमक लिखो। नमक का विशेषण पढ़ते जाओ। नमक का लालच भैया, लालच। लालच का लालच का बनारस। जल्दी लिखो। बनारस का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञानी। घर। घरू। घर का घरियाइन। और दैया ग्रह। घर नाम है, ग्रह पर्यायवाची बता रहे हमको। घर का लेलू। लेलू घरेलू। जल्दी नोट करो। वर्ष। वार्षिक। वर्षा नहीं तो गर्मी। प्यास। प्यासा। रंग। रंगीन। आ रहा कि नहीं समझ में? भारत। भारतीय। सच। सच्ची। सच्चा। प्यार। प्यारा। भूख। देखो बतलाने में पड़ी हो। भूखा। ध्यान से सुनोगी तो आ जाएगा। खर्च। खर्चीला। पाप। पापी। सुख। जल्दी आओ। सुखी। नगर। नगरीय। इतने ही करके लाना है। नगर का नगरीय। कीमत। कीमती। हाँ। लंबा। लंबाई होता है नाम, और लंबाई का क्या हो जाएगा? लंबा। लंबा छोटा। लंबाई क्या होता है? संज्ञा। तो फिर चलो भैया, हम आज से हम भूल जाते हैं काम कि हमने क्या दिया। अब हम तुरंत वीडियो बना लिया करेंगे सबका, तो हमको पता चल जाएगा। ये हिंदी काम ऐसा है कि हम भूल ही जाते हैं, और इन लोगों को हिंदी काम जरूर लेना है। तो चलो लो फिर। तो आज करके लाना है अपना परिचय। परिचय नहीं, परिचय। परिचय का मतलब होता है अपने बारे में बताना। कोई पूछे भैया कौन हो, तो क्या बताओगे? मेरा नाम आयुष यादव है।
मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी का नाम फलानी है। मेरे पापा का नाम धमाका है। ठीक है। मेरे गांव का नाम क्या है? सकटू है। और मेरे गांव का नाम ये है। हाँ, और फिर क्या लिखो? मेरी मम्मी घर में रहती हैं। मेरे पापा नौकरी करते हैं। ठीक है। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मैं रोज ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ। मैं रोज दीदी से मार खाता हूँ। मैं कुछ भी याद नहीं करता हूँ। ठीक, ये लिख के लाना है। ठीक, मैं एक सुंदर सुंदर बालक हूँ। फजी लाओ, सुनो। तो आज इनको सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई दे रहे हैं। वैसे हमने इनको भैया कैरी वाले भी सिखा रखे हैं। 5 का टेबल कितनी फिंगर तक पढ़ना है? बताओ। 5 3 जा 5 जा 15, 7 2 जा 14, हाँ, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42, हाँ सही तो है। 8 4 जा 32। ठीक है। तो ये एक लाइन के सारे कर लाना। ठीक है। पेज नंबर 53। जी नहीं, हाँ कई ले हम वही। और ये इतना फोड़ फोड़ के पहाड़ा सुमे 6 चौक 24 9 दून 18 3 के 3 4 3 12 6 दूनी 12 7 चौक 28। जो यही हमारे करवा रहे हैं। दीदी हमको जीजी तुम कहीं लाओ ला। अच्छा लाओ लाओ लाओ। जीजी ने गुस्सा जी हैं 29। इनकी जीजी वाली कॉपी में है, किताब में है। हमका समझी नहीं आवते। 4 चीची। चलो, इनके हम हार बने हैं, हवेल बने हैं। इतना सरल सरल काम है। अच्छा चलो, ये आज दे रहे हैं इनके दिमागी वाला। ठीक है, ये करके लाना है। 55 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? देखो, इस नंबर के कम्स जस्ट आफ्टर 55। तो 55 के जस्ट पहले क्या आता है? हाँ 54। जब इधर बना हो गोला तो पहले का लिखना है। जब इधर बना हो गोला तो बाद का लिखना है। 91 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 92। इधर गोला बना मतलब पहले लिखना है। 69 के जस्ट पहले क्या आता है? 68। आप इधर बना है तो पहले लिखना है। 51 के जस्ट पहले क्या आता है? 52 पहले 50। हाँ, ये लाइन ये पेज कर लाना। ठीक है। दीदी ये भी इधर। हाँ, ये पूरे कर लाना। छरल छरल काम है। ठीक है। गोला बना लाना। जैसे ये है 55 है तो इसके सामने ऐसे गोला बना लाना। और ये परपंच ना लिखना। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लाना। जब इधर बनना हो तो इधर का गोला, इधर बनना हो तो इधर का गोला। समझ में आ गया? हम समझ में आ जाए, हमको समझ में आ जाएगा। HW हाँ गुड अप इवनिंग हुई गया भैया। एज नंबर 80 लो। दीदी नमस्ते। लाओ ये देखो, तुम्हारा लड़का बच्चा में पढ़े हैं। जब तो हमारा बाबा आज चाय बचाओ ना, पूरी पी डालो। ये देखो क्या करीने, देख लो। यो देखो क्या ये लिखा है। दीदी जैसे उसमें डी बना होता है डांस में, उसी तरह बनाया। डांस इंडिया डांस में भर्ती हुई हो का? ओ साउंड वाले वर्ड दी ना तो पूरा वो देखो। इनकी राइटिंग देखो पहले। अब ये देखो पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में तेज है, लेकिन हम ये मार काहे में खाएंगे इनसे? राइटिंग देखो। तुम कायदे से हमसे पिटने वाले हो। दोनों भाई बहन ये देखो, ये है चतुर, ये है चंट। और चतुर चंट दिमाग से तेज हैं, लिखने में 0 हैं। लिखने में ऐसे लिख दे ऐसे लगता है बैले हैं। सुनाची या सुना है? सोनाक्षी होता है, सुनाक्षी। इनकी पेंसिल नहीं होगी तो कह देंगे कि ये हमारी पेंसिल है। और क्या? DOG डॉग, BOG बॉग। तुम भी जर लिया करो। अरे ले लो जीजा। जीजा के पास लेके खड़ी हो जाओ। तुम सब आपको पूछने लगे तो चिल्लाने लगे।
पहले बाद दी पहले बाद पहले बाद पहले बाद तो इसमें हंस का रहे तुम लोग। पहले बाद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। पहले बाद पहले और बाद मतलब कि बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर। पाँच छुआओ, खुश रहो। हमारा बाबा हमारा पाँच छुई रहे हैं। बाबा नमस्ते। नमस्ते दीदी हमारी चक्कर फूफा तुम लाई लो हमसे। 12 कड़ी काल फूफा याद की के आयो। याद करो बोलो क याद करो। ये किसकी बुक है? दीदी एक बार चेक कर दीजिए। ले चेक कर दी। देखो गाल की नहीं आई है। गाल काहे माने होती है? गाल तुम तक गुस्सा हो जाई। CHEE के हैंड हैंड माउथ। अरे दैया माउथ का तो एकदम बिगड़ी ही लाए। MOUTH। जीभ कहीं यहाँ तो पूरा गरिया ही लाए हैं। टंग TONGUE। पैर लेग पीठ और भल लेटो लेटो पीठ के बल। BAC के बैग पेट। पेट की पूरा पटे कहीं लाए हैं। पेट की लिखी लाए पटे। स्टमक होती है STOMACH। गला। गला की क्या होती है? थ्रोट। नेक गर्दन के यहाँ गला बना दे रही। THR। इतना हंसियो तो हम खुद ही भूल जाब। ऐसे हंस लो आज तुम। काव्य हंसी आवती हमो की चिमटी चाहिए। मम्मी बता दी न जाए। ये अच्छी लग रही है। धरी हो तो दई जाओ। हैं? का कौआ। चलो क का की कु कू के काए को कुछ भी बोले दे। ये जिज्जा को आई तुम आए हो। बिफोर इमरजेंसी गोला बनाए हो। 59 के पहले ऐसी गोला बना हो तो ऐसी लिख लो। 60 बाद पहले बाद पहले बाद पहले बाद ऐसी अंडा ऐसी अंडा ऐसी अंडा वैसी डंडा। आप सुनो 70 80 90 60 100 बड़ी जल्दी तुम्हारी हो जाती है। 40 20 लो जीजा जी फिर नंबर। लड़ाई लड़ाई मत करो, जल्दी से कॉपी चेक करो। लो दीदी बस बस बस। या चक में यहाँ चक चक करा रही है। उनकी पायल के देखिए चेक क्या। जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन ओ माथे की बिंदिया। ये मिलाए हो। ये आपकी कितनी तेज भाग रहे। बाय बाय। ये सही है। इको मिला इस तरह काटेगा फ्यूचर पास अपने। ले वेरी गुड। 10 आ गए। 10 समझ में आए। चलो देखो कितना आने लगा है। अरे दैया फ्यूचर के यहाँ यो फर्दर को बना रही। यो कोई की है। हाँ चिन्नी ही तो यह उम्मीदर है। काहे हमो चलब हमो ले चलो। कहाँ चल रही तब काहे नहीं आओगी। छुट्टी मेरी हो तो आई कुछ बताओ। फिर आगे हम काल 10 के वो करवेबे अनुवाद। अब पहचानब सिखा कल अनुवाद करब सिखाब। ठीक कल क्या सिखाए। कल सेंटेंस सिखाना है। कौन सा अफर्मेटिव है कौन सा नेगेटिव है कौन सा
इंट्रोगेटिव है, ये सिखाना है ना कल, पता है ना? हाँ कल आना जरूर, मिस मत करना, यही याद करके आना टेंस वाला। ठीक, जाओ।